बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम मैथ 641 के फ़ाइनल टर्म के जो लेक्चर्स हैं वो आज से स्टार्ट करेंगे। 53 मॉड्यूल्स हमारे मिड टर्म के लेक्चर्स मिड टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंक्लूडेड थे। आई होप सो कि आप सबको मिड टर्म के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। तो इंशाल्लाह आज से हम कंटिन्यू रखेंगे अपने फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़। इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। डेली इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स अपलोड किया करूँगी। इसी वीक में हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 54 हमारे पास है। हमने एक नया टॉपिक जो है वो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर का टॉपिक। ठीक है, आपको हमने जो पीछे सारे चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो अब दोबारा से हम रिवाइज़ एज इट इज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम नॉर्म के रिलेटेड पढ़ रहे हैं। हमने नॉर्म को ज़्यादा जो है वो इसमें पूरे अपने में यूज़ किया है। हमने मैट्रिक्स स्पेसेस वगैरह के बारे में भी पढ़ा है, और हमने डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर डिफरेंट जो है वो मेथड्स अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश की है, उनकी लिमिट्स वगैरह फाइंड की हैं। तो फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स है, तो उसमें हमने ऑपरेटर्स को भी पढ़ना है। यानी कि अगर हमारे पास जो है वो जैसे हमने पीछे सारे हमने फंक्शन पढ़े हैं कि एक नंबर से, अब जो ऑपरेटर है बेसिकली हम जब फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम मैपिंग्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, हमने लीनियर मैपिंग को भी जो है वो उसकी जो मेन डेफिनेशंस वगैरह थी उसको भी हमने स्टडी किया है। तो उस मैपिंग के दौरान मतलब कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक हमारे पास जो है वो x है और दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ पे y है, इन दोनों के दरमियान में जो हम मैपिंग एक डिफ़ाइन करेंगे, इधर जहाँ पे दरमियान में जो ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होगा, चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेटर होता है, तो उस ऑपरेटर को जो है वो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास आएगा एज अ लीनियर ऑपरेटर। हम उसको यूज़ करेंगे। वो जो ऑपरेटर है, वो जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं जो हमारे हैंडआउट्स पे दी हुई है। द फंक्शन एनालाइजेस इफ वी डिफाइन अ मेट्रिक ऑन अ सेट देन इट इज़ अ मेट्रिक स्पेस, एंड इफ वी डिफाइन अ नॉर्म ऑन अ वेक्टर देन इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्म स्पेस। यानी कि पीछे हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी फंक्शन के ऊपर एक मेट्रिक डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास मेट्रिक स्पेस होती है। मेट्रिक स्पेस की भी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी कि किसी भी स्पेस को मेट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए उसको उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना होता है। इसी तरह से नॉर्म स्पेस की भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर किसी भी स्पेस को हमने प्रूव करवाना है कि वो नॉर्म स्पेस है, तो उसकी भी 4 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो उसको प्रूव करवाने के लिए हम उसको जो भी स्पेस थी उसको नॉर्म प्रूव करवाने के लिए उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना मस्ट होता था। ठीक है, मैपिंग इफ वी टेक ए एंड बी एज अ नॉर्म देन वी डिफाइन अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ मैपिंग एंड इट शुड सेटिस्फाई द सर्टेन प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से अगर मैपिंग में हम कोई भी दो जो है वो नॉर्म्स लेते हैं ए और बी, और उन दोनों के दरमियान में कोई भी एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर देते हैं उस मैपिंग के ऊपर, तो उसको भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई करनी होती हैं। ऑपरेटर क्या है, इन केस ऑफ वेक्टर स्पेस एंड इन पर्टिकुलर नॉर्म स्पेस अ मैपिंग इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। यानी कि बेसिकली जो हम मैपिंग करवा रहे होंगे वो मैपिंग ही हमारे पास क्या होगी, वो मैपिंग ही हमारा ऑपरेटर होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी लीनियर ऑपरेटर। क्या होता है, अ लीनियर ऑपरेटर टी इज़ एन ऑपरेटर सच दैट, यानी कि लीनियर ऑपरेटर को हम कब कहेंगे, जब हमारे पास जो डोमेन होगी dt of t is a vector space and the range lie in the vector space over the same field। यानी कि जो हमारे पास डोमेन और रेंज होंगी वो सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर सेम फील्ड में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होंगी। और उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी स्केलर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू डी टी एंड स्केलर अल्फा, तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, टी इंटू अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स। एंड इसी तरह से अगर हमारे पास होल फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही है कोई भी मैपिंग, तो उसको अलग अलग करके हम दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन किया जाए तो स्केलर के साथ, और फिर दोनों को अलग करके भी हम लिख सकते हैं टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिखा हुआ है। तो जब हम फुल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर पैरेंथेसिस को ख़त्म करके, तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई आ जाएगा। और जो हमारे पास अल्फा बीटा है वो स्केलर होंगे, एंड टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, यानी कि टी इंटू एक्स, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। उसके अलावा मजीद इन्होंने नीचे नोटेशंस बता दिए कि डी टी डोमेन के लिए यूज़ होगा, आर टी जो है वो रेंज के लिए यूज़ होगा, और एन टी जो है वो नल स्पेस को डिनोट करेगा। नल स्पेस मीन कि जो हमारा टी ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो नल स्पेस होती है वो कर्नल के भी इक्वल होती है। कर्नल का मतलब ये होता है कि आपने कर्नल स्पेस को पढ़ा होगा, ये पूरा एक अलग से टॉपिक है। बेसिकली इसमें यही चीज़ होती है कि जो सारे वेक्टर्स होते हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो इक्वल टू किसके आ जाता है, 0 के आ जाता है। तो वो हमारे पास कर्नल
कर्नल ऑफ गिवन वेक्टर होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास जो टी है, यानी कि जो भी हम इसके ऊपर कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है, होमोमॉर्फिज्म में भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। होमोमॉर्फिज्म में ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, यानी कि बाइजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। उस वजह से वो जो स्पेस होती है, जब वो जो फंक्शन होता है उसको होमोमॉर्फिज्म, जिसको भी हमने प्रूव करना होता है किसी भी सेट को या किसी भी फंक्शन को, तो उसको बाइजेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी होना जो है वो लाजमी होता है, ठीक है। ये दोनों जो है वो आपको इसकी कंडीशन जो है वो याद रखनी है, इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, सॉरी, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है कि जो हमारी रेंज है वो बराबर होती है, और इन टू में ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि दोनों जो हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं उनकी रेंज जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर का ही। इसमें जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने डिफाइन की हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर है सबसे पहले। ऑपरेटर ये जो डेफिनेशन है, ये तो ऑपरेटर की ही डेफिनेशन है। आइडेंटिटी ऑपरेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो भी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है वो खुद के ऊपर ही मैप होगा, यानी कि कोई एक वेक्टर स्पेस है तो वो उसी स्पेस के ऊपर खुद के ऊपर ही मैपिंग करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन इट ऑपरेट ऑन द सेम वेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है, आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज के लिए जैसे कि मैंने आपको मिड टर्म में बोला था, इसी तरह से अब भी आपने क्या करना है, अब तो लेक्चर सुनने वाला भी मसला नहीं है कि आप एलएमएस से लेक्चर जब तक आपका व्यू नहीं आएगा तब तक आप कोई भी नेक्स्ट टैब ओपन नहीं कर सकते। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आपने जितने भी लेक्चर्स के साथ जो भी पोस्ट असेसमेंट्स दिए हुए हैं, एक दफ़ा लेक्चर सुनने के बाद उन पोस्ट असेसमेंट्स को एक दफ़ा लाजमी अटैम्प्ट करना है और देखना है कि आपको एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं मजीद आपको यहाँ से भी बताती जाऊँगी साथ साथ। उसके बाद जीरो ऑपरेटर है। जीरो ऑपरेटर मीन्स कि जब आपका जो फंक्शन है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इट्स मीन कि वो क्या है, आपका जीरो ऑपरेटर है। उसके बाद डिफरेंशिएशन है। लेट एक्स बी द वेक्टर स्पेस ऑफ आर पोलिनोमियल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अ सेट ऑफ पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय एक्स टी एंड टी एक्स टी इज इक्वल टू एक्स डैश ऑफ टी, यानी कि इसका डेरिवेटिव जो है वो इसकी इक्वल आएगा। वेयर वी कैन अप्लाई द टी ऑन द पोलिनोमियल एक्स टी, देन एक्स डैश टी इज आल्सो अ पोलिनोमियल, यानी कि अगर हम एक्स टी के ऊपर जो है वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो एक्स डैश ऑफ टी आएगा, यानी कि जो उसका डेरिवेटिव आएगा वो भी पोलिनोमियल होगा। सो दिस ऑपरेटर टी मैप्स एक्स ऑन टू इटसेल्फ, यानी कि ये जो ऑन टू फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म होगा वो उसी के ऊपर होगा। एंड देयर इज नो पोलिनोमियल हुज डेरिवेटिव वी कांट फाइंड, और ऐसा कोई भी पोलिनोमियल नहीं है जिसका डेरिवेटिव हम फाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन है। लीनियर ऑपरेटर टी फॉर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इनटू इटसेल्फ कैन बी डिफाइंड एज, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आपके एमसीक्यूज़ के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे जो टा है, जो एक्स्ट्रा यूज हुआ है, इज जस्ट अ वेरिएबल एंड सी ए बी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि सी ए बी यहाँ पे क्या है, सी इंटू ए बी क्लोज इंटरवल में दिया हुआ, तो इट्स मीन कि ये क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, यानी कि ए बी के ऊपर जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है उन सब की जो कलेक्शन है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बाई टी, यानी कि किसी भी स्केलर के साथ अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो देन क्या कंडीशन है, टी एक्स इंटू टी है इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा टी आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। दिस ऑपरेटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स। ये भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि टी एक्स टी इज इक्वल टू टी एक्स टी किसकी इक्वल है, ये क्या किस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी एलिमेंट्री वेक्टर अलजेब्रा। हेयर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स वी हैव, यानी कि R3 से R3 के ऊपर अगर हम मैपिंग करते हैं T1, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट उनकी लेते हैं तो वो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेक्टर ही आता है। फॉर क्रॉस वेक्टर वी नीड टू वेक्टर, द ईच एलिमेंट इज आल्सो अ वेक्टर, यानी कि इसके लिए अगर हमें दो वेक्टर्स चाहिए तो उसमें जितने भी हम एलिमेंट्स लेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वेक्टर होंगे। इसी तरह से अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर लिया जाए तो वो स्केलर होता है। ये भी आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप बेशक चेक कर लीजिएगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो वो वेक्टर होता है, जबकि आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो टू वेक्टर्स का तो वो आपके पास क्या आ जाता है, स्केलर आ जाता है। उसके बाद मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस के ऊपर भी हम ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, सारे ऑपरेशन हम मैट्रिसेस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो
हमारे पास जो मॉड्यूल है उसमें हमने लीनियर ऑपरेटर को भी पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है वो रेंज और नल स्पेस को हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास क्या है। नल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन ऑन विच वी अप्लाई द ऑपरेटर एंड द आंसर इज जीरो। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि नल स्पेस हमारे पास क्या होगी। नल स्पेस हमारे पास वो होगी जब कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इक्वल टू जीरो आ जाता है, तो मीन्स कि वो हमारे पास क्या बनाएगी, नल स्पेस बनाएगी। उसके बाद थ्योरम है आगे, इसको बस आपने रीड आउट करना है। आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि द रेंज आर टी इज अ वेक्टर स्पेस। रेंज क्या है आपके पास, वेक्टर स्पेस है। एंड डोमेन इज आल्सो अ वेक्टर स्पेस एज डिस्कस्ड। और अगर रेंज वेक्टर स्पेस है तो मीन्स की डोमेन भी उसकी क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी, ठीक है। इफ डायमेंशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू एन इज लेस देन इन्फिनिटी देन डायमेंशन ऑफ आर टी इज लेस देन इक्वल टू एन। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है। जैसे कि मिड टर्म के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फ़ाइल दी थी, इसी तरीके से जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह लेक्चर्स कंप्लीट होने पर आपको फाइनल टर्म के लिए भी एक फ़ाइल प्रोवाइड करूंगी जिसमें डिफरेंट एग्जांपल्स सॉल्व हुई होंगी और आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह 100% उसमें से हो जाएगा। बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो आप लेक्चर से लें, लेक्चर सुने और एमसीक्यूज़ कैसे कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर्स में डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट इसका पॉइंट है वो नल स्पेस एंड टी इज़ आल्सो अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। उसके बाद इसके प्रूफ जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें जो क्वेश्चन लिखे हुए होंगे या जो क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हुए हुए होंगे वो आपने कर लेने अच्छे तरीके से, तो वही आपके जो हैं वो इंशाल्लाह पेपर में आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स ऑपरेटर है, जब हमने जो है वो ऑपरेटर पढ़ा है तो मीन्स कि उसका इन्वर्स भी वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स ऑपरेटर हमारे पास क्या है, इसमें जो है वो 1 to 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वेक्टर है अगर उसका हमने इन्वर्स ऑपरेटर फाइंड करना है ऑपरेटर का तो उसमें दो कंडीशंस होल्ड होनी चाहिए, 1 to 1 भी एंड ऑन टू भी, ये दोनों होल्ड होंगी तो देन हम जो है वो इसको कहेंगे कि ये इन्वर्स ऑपरेटर है। या तो हम इंजेक्टिव या 1 to 1 या फिर जो है वो 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई होंगी तो देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या इन्वर्स ऑपरेटर है। ये जो है वो हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ऑपरेटर इज़ अ मैपिंग हुज डोमेन एट रेंज इज़ अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, एक मैपिंग है जिसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है। एंड पर्टिकुलर इन द नोम स्पेस देयर इज़ आल्सो एन इन्वर्स मैपिंग। अब इन्वर्स ऑपरेटर के लिए हमारे पास क्या होता है, द सेम कंडीशन इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, ठीक है। जो हमने कंडीशंस जो हैं वो ऑपरेटर के लिए देखी हैं वही कंडीशंस हम इन्वर्स ऑपरेटर के लिए भी सेटिस्फाई करवाएंगे। 1 to 1 मीन द इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ डिफरेंट, ठीक है। यानी कि जब हम दो एलिमेंट्स लेते हैं उनकी डोमेन और रेंज उनको एक दूसरे के ऊपर मैप करवाते हैं तो कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट होंगे। एंड ऑन टू का मतलब है कि रेंज कवर ऑल द सेट्स ऑफ डोमेन, यानी कि डोमेन की सारी सेट्स जो हैं वो कवर होंगे। इफ टू कंडीशन होल्ड देन वी डिफाइन इन्वर्स ऑपरेटर। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर ये ऑपरेटर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो देन हम उस पर इन्वर्स ऑपरेटर जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद इसकी नोटेशंस है कि अगर टी जो है वो हमारे पास एक मैपिंग हम अप्लाई करते हैं dt to y is said to be injective around 2 if for any x1 x2 belong to dt such that x1 not is equal to x2। यानी कि ये जो दोनों हैं जो इनकी मैपिंग्स है वो डिफरेंट होंगे अगर ये इंजेक्टिव होंगी तो। आगे इसकी बस एक काउंटर एग्जांपल इसने ली हुई है, इसमें कोई इतना ख़ास जो है वो चीज़ नहीं है, इसको बस रहने दें। ये लास्ट जो इसकी लाइन है, इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस हैज़ ओनली ज़ीरो। यानी कि नल स्पेस ऑब्वियसली नल से मुराद ही ये है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। देयर इज़ ओनली ज़ीरो इन नल स्पेस, यानी कि नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही होंगे। उसके बाद लीनियर ऑपरेटर का आपके पास एक थ्योरम है, लेट एक्स एंड वाई बी द वेक्टर स्पेस बोथ रियल आर बोथ कम्प्लेक्स। यानी कि या तो जो दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों जो स्पेसेस हमारे पास दी हुई हैं, दोनों जो वेक्टर हमारे पास दिए हुए हैं वो या तो दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे या फिर दोनों कम्प्लेक्स होंगे। एक रियल और एक कम्प्लेक्स होगा तो उसके ऊपर हम कोई भी मैपिंग डिफाइन नहीं कर सकेंगे। जो भी हमने जो है वो स्पेसेस लेनी है वो दोनों सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। अगर वो x जो है वो रियल है तो मीन्स कि y भी रियल होना चाहिए, अगर y कम्प्लेक्स है तो x को भी कम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैपिंग डिफाइन की गई है dt to y बी द लीनियर ऑपरेटर विद द डोमेन dt बिलोंग टू इज अ सबसेट ऑफ x एंड द रेंज rt इज अ सबसेट ऑफ y। यानी कि जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ x होगी एंड जो रेंज है वो सबसेट ऑफ y होगी। देन द इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कब करेगा, जब जो हमने अभी कंडीशन भी पढ़ ली है कि इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब जो हमारे नल स्पेस है उसके जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। टी इन्वर्स एग्जिस्ट इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है।
एंड इफ़ डायमेंशन ऑफ डी टी, ये भी हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, देन टी इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये भी अगर ये कंडीशन भी होल्ड करती है तो देन भी जो हमारा इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, और जो डायमेंशन ऑफ आर टी है वो इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी के होगी, यानी कि रेंज और डोमेन है उनकी जो डायमेंशन है वो हम जो है वो इक्वल होंगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो नेक्स्ट हमारे पास जी लीनियर ऑपरेटर, इसका लेमा है हमारे पास, ये प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास दिए हुए हैं इनवर्स फंक्शंस दिए हुए होंगे उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बायजेक्टिव मीन्स 1 to 1 एंड ऑन टू, हेयर इट मीन्स द इनवर्स ऑफ टी एंड एस एग्जिस्ट, यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट लेमा है, जो आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो है वो आप एक दफ़ा समझ लें। लेट टी एक्स टू वाई एंड एस वाई टू जी इज़ अ बायजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर वेयर एक्स एंड वाई आर द टू स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, एस टी होल इन्वर्स जी टू एक्स, यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक कंपोजिशन हमने डिफ़ाइन किया, जिस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, लाइक हम यूज़ करते थे एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ, या एफ ऑफ एफ, एक फंक्शन की वैल्यूज़ को दूसरे फंक्शन के अंदर हम पुट किया करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है वो कंपोजिट जो है वो डिफ़ाइन की गई है। ये एस टी का जो इन्वर्स है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, जो उसकी मैपिंग है वो जी टू एक्स पे होगी, और उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो कंपोजिट होगा एस टी, वो एग्जिस्ट करेगा, और जो एस टी का होल इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, टी इन्वर्स इनटू एस इन्वर्स के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी मैपिंग डिफ़ाइन की गई वो भी सेम इसी तरीके से डिफ़ाइन की गई है कि पहले एक्स से जेड के ऊपर हमने मैप करवाया है इसको, और जहाँ पे जो हमने मैपिंग्स ली हैं वो एस और टी की ली हैं, और जब हम ऑपोजिट आएंगे तो जी से एक्स के ऊपर आएंगे तो कि ये एस टी का इन्वर्स बन जाएगा। तो एस टी जो है वो बिलोंग करता है एक्स टू जी के ऊपर, ये जो आपको डायग्राम के नीचे ये जो चीज़ नज़र आ रही है, एस टी जो है वो कहाँ से हमारे पास आया है, वो हम एक्स से जी के ऊपर जब गए तो तब आया, और जब इन्वर्स हम आएंगे यानी कि जेड से एक्स के ऊपर आएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एस टी का इन्वर्स आएगा। तो एस टी का होल इन्वर्स किसकी इक्वल है, टी इन्वर्स टू एस इन्वर्स की इक्वल है। मज़ीद इसको डिफ़ाइन किया हुआ है एस टी एक्स टू जी बायजेक्टिव एंड एस टी इनवर्स एग्जिस्ट। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एस टी और एस टी को तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, और वाई जेड को अगर हम लेंगे तो एस इनवर्स एस आई वाई के इक्वल आ जाएगा, और जब हम सिंपल ही इसकी जगह पे आई वाई को पुट कर देंगे तो जो ये हमारे पास जो होगा टी इंटू एस टी इनवर्स, टी और टी इनवर्स जो है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आइडेंटिटी बना देंगे, एंड बाकी जो है वो रिमेनिंग हमारे पास जस्ट ओनली एस इनवर्स रह जाएगा। फिर इसी तरह से टी इनवर्स टी एंड एस टी का होल इनवर्स, एक जो हमारे पास टी इनवर्स और टी एज आइडेंटिटी बनाएंगे, और दूसरा जो टी इनवर्स और एस इनवर्स है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और एस टी इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके है, टी इनवर्स इंटू एस इनवर्स के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आ गया जी आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने जो है वो जिस तरह से फंक्शंस को हमने प्रूव किया था कि वो बाउंडेड और अनबाउंडेड है, इसी तरह से हम लीनियर ऑपरेटर को भी देखेंगे कि ये बाउंडेड और अनबाउंडेड किस तरीके से। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का नॉर्म स्पेस आर द जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, नॉर्म स्पेस के इसकी जनरलाइजेशन है, डिस्टेंस की जनरलाइजेशन है। हम जब नॉर्म फाइंड करते हैं तो उसका जो फार्मूला बनता है वो डिस्टेंस की तरह ही बनता है, लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जो है वो हमारे पास x1 y1, इस तरीके से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उस हिसाब से हम उसकी नॉर्म लेते हैं। अगर हमारे पास जस्ट दो एलिमेंट है तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाता है। अगर ज़्यादा एलिमेंट है तो x1 x2 y1 y2, इस तरीके से हम उसकी नॉर्म को डिफाइन करते हैं। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो भी हमारे पास इसी तरह से होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन है, नॉर्म जो है वो हमारे पास जनरलाइजेशन है डिस्टेंस की। उसके बाद बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या है, लेट एक्स, ये पहले इसकी थ्योरम को हम देख लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द नॉर्म स्पेस एंड टी इंटू जो हमारे पास जहाँ पे मैपिंग डिफाइन हुई हुई है, डी टी टू वाई इज़ अ लीनियर ऑपरेटर वेयर डी टी, ये हम पीछे भी इसकी जो ये स्टेटमेंट है ये पीछे भी हमने पढ़ी है कि जो डोमेन है वो सबसेट ऑफ एक्स है एंड जो रेंज होगी वो हमारे पास सबसेट ऑफ वाई है। लेकिन यहाँ पे जिस डोमेन की बात हो रही है, द ऑपरेटर टी इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी, यानी कि इसको हम बाउंडेड कब कहेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट कर रहा होगा फॉर आर एक्स बिलोंग टू डी टी। देखिए नीचे आपको जो स्टेटमेंट नजर आ रही है, टी एक्स नॉर्म स्पेस इज लेस देन इक्वल टू सी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से अब जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो ये कि हम सी की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई देन वी कॉल टी टू बी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। बाउंडेड फंक्शन मींस द रेंज इज बाउंडेड बट हियर द बाउंडेड सेट इज मैपिंग ओवर द बाउंडेड सेट। इसका मतलब क्या है कि हम जो बाउंडेड फंक्शन में बात करते थे वो ये होता था कि जो हमारी रेंज होती थी वो बाउंडेड होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो बाउंडेड सेट होगा उसकी मैपिंग करवा रहे होंगे हम बाउंडेड सेट के ऊपर ही, और फिर हम उसको कहेंगे कि वो
वो जो हमारा सेट होगा वो हमारा क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा सी। और सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिक्स है। उसकी वैल्यू को हमने किस तरह से फाइंड किया, एक्स सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी इज द सुप्रीमम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हम सुप्रीमम लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। वी कॉल द वैल्यू एज टी नॉम, यानी कि सी को हम किस तरह से, जो आपके पास फार्मूला है ये आप याद रख लें, आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। टी नॉम का ये फार्मूला है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू डी टी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, टी एक्स नॉम डिवाइडेड बाई एक्स नॉम, ये आपका टी का फार्मूला है। ठीक है, टी नॉम का फार्मूला है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एंड टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जो है वो टी नॉम, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो हम कहाँ से निकालेंगे, ये जहाँ पे सी की जगह पे हमारा टी नॉम आ गया, इट्स मीन कि जो सी की वैल्यू है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन वी यूज फॉर द बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर। जब हमें कहा जाएगा कि इस जहाँ से बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर इसका फाइंड करो तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके फाइंड करेंगे। उसके बाद अगेन लेमा है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर का ही। फर्स्ट वी डिफाइन द नॉर्म एंड देन प्रूव दैट नॉर्म डिफाइंड ऑन द सेट सेटिस्फाई n1 2 n4। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है कि नॉर्म डिफाइन की कि जो कि अभी हमने देखा है कि सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स होती है अल्टरनेट फार्मूला, और दूसरी चीज़ जो हमने प्रूव करनी है वो क्या है कि ये सेटिस्फाई करती है सारी कंडीशंस n1 2 n4। यानी कि जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्टिंग में देखी थी कि जो भी अगर एक स्पेस है उसको हमने नॉर्म स्पेस प्रूव करना है तो उसको चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी, जो कि हमारे पास नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वो ही। ठीक है, इसमें इसका प्रूफ जो है वो करने वाला नहीं है, तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल है इसमें सारी एग्जाम्पल्स हैं बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जीरो ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर। इनमें जस्ट आप ये चीज़ देख लें कि जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है कि सेम फंक्शन की मैपिंग जो है वो सेम फंक्शन के ऊपर ही होगी, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ये 1 की इक्वल आएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी मीन 1। जीरो ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास 0 की इक्वल आ जाता है। और डिफरेंशियल ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा, इसमें हमने ये बताना है कि ये लीनियर ऑपरेटर है या नहीं है। तो डेरिवेटिव जो है वो खुद तो लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे बाउंडेड नहीं है। डेरिवेटिव हमारा लीनियर ऑपरेटर है, लेकिन जो हम डेरिवेटिव लेंगे किसी फंक्शन का, जब हम टी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मॉड यूज़ करेंगे तो जो डेरिवेटिव ऑपरेशन होगा जो हम अप्लाई कर रहे होंगे वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। इंटीग्रल ऑपरेटर है, इसकी भी बस आप लास्ट स्टेटमेंट देख लें कि इंटीग्रल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर। उसके बाद हम मैट्रिसेस के ऊपर भी इसी तरीके से ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किसी भी, जो हमारे पास मैट्रिक में क्या होता है कि मैट्रिक हमारे पास आता कहाँ से, वेक्टर से आता है। वेक्टर्स की जो जब हम इकट्ठा करके लिखते हैं वेक्टर्स को ख़ास डायमेंशन की फॉर्म में, m क्रॉस n या n क्रॉस m की फॉर्म में, तो वो हमारे पास मैट्रिक बनता है। उसके ऊपर भी हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, मतलब कि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसमें भी जो है वो मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑपरेटर होते हैं। बस ये चीज़ आपको करने वाली थी। उसके बाद मॉड्यूल नंबर जो 64 था उसमें आपको जस्ट एक थ्योरम दिया हुआ था। उसमें थ्योरम ये था कि इफ़ अ नॉर्म स्पेस एक्स इज फाइनाइट डिमेंशनल देन एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन एक्स इज बाउंडेड। यानी कि अगर हमारे पास, जैसे हमने देखा था स्पेसेस में कि कुछ फाइनाइट डायमेंशन स्पेसेस होती हैं और कुछ इनफाइनाइट होती हैं। जो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन स्पेस अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड होता है। बस ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। बाकी उसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे पास जो हैंडआउट्स अवेलेबल है उसमें मॉड्यूल नंबर 64 मिसिंग है, इस वजह से मैं आपको जस्ट उसका स्टेटमेंट बता रही हूँ कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे कोई भी ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, तो वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। जो 54 से 64 मॉड्यूल्स हमने कवर किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 मॉड्यूल्स जो हैं वो हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।